द्वितीया का चंद्रमा सबसे छोटा चंद्रमा होता है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, अगर कोई व्यक्ति हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करे, और उसमें भी उसका नियम है शाम होने के बाद, रात्रि हो जाने के बाद में स्नान करे, स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, श्वेत पुष्प लेकर के, दूध लेकर के, और बढ़िया एकांत में जाए, छत पर एकांत, बिल्कुल कोई साथ ना हो, मौन रहे, और द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करने के बाद नीचे ही अर्घ प्रदान करे दूध की, उसके बाद पुष्प प्रदान करे, अक्षत प्रदान करे, तत्पश्चात आरती करे, और आरती करने के बाद जो भी आपका गुरु मंत्र है, या जो भी आपका इष्ट मंत्र है, या जो भी स्तुति पाठ आपको आता है, महादेव का चिंतन करके द्वितीया के चंद्रमा का अपलक नेत्रों से दर्शन करना है, बहुत भाव से। अगर कोई व्यक्ति हर द्वितीया के चंद्रमा की इस प्रकार आराधना करके नित्य दर्शन करता है, तो एक दिन करते 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 द्वितीया के चंद्रमा में ही, वो द्वितीया का चंद्रमा इतना दिख रहा है, बाकी का काला आकाश, एक दिन करते 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 ऐसा होगा कि द्वितीया का चंद्रमा शीश पर विराजमान, और वहीं से ही मुखमंडल और महादेव का सर्वांगण विग्रह का दर्शन होगा। द्वितीया के चंद्रमा आकाश में है, इसका मतलब महादेव बैठे हैं। बस अपनी शुद्ध आराधना से, भावना से कोई दर्शन करे। चंद्रमा ने कहा कि नाथ, संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं, मेरी पूर्णिमा का दर्शन करते हैं। महादेव बोले, संसार को पूर्णिमा का दर्शन करने दो, हम तुम्हारे ऐसे रूप को धारण करेंगे जो सबसे सूक्ष्म है, द्वितीया। उस चंद्रमा को ठाकुर जी अपने महादेव शीश पर धारण करते हैं। दूसरा विशेषता महादेव की, नीलकंठ। ना तो जीव पर विष धारण किया है। क्यों? अगर हम लोगों का मानव स्वभाव कैसा कि कोई चीज हमें अगर पसंद नहीं आई और हमने सेवन कर ली, तो हम नीचे नहीं जाने देते, यहीं रखते हैं और फिर जाके उसको निकाल देते हैं। पर महादेव विष को जीव पर धारण नहीं करते, और इतने भोले हैं कि निकाल क्यों नहीं रहे? बोले विष का क्या दोष बेचारे का, इसको कोई नहीं लेता, लो हम तो लें इसको। मतलब उस पे भी दया आ रही है कि इसको सब दूर भागते हैं, विष का नाम सुनते ही सब छोड़ देते हैं इसको। अब ये मुख में आ गया है, जीव पे हम इसको धारण कर नहीं सकते, क्योंकि इसी जिह्वा पर राम विराजमान है, मेरे इष्ट विराज रहे हैं, उस जिह्वा पे विष नहीं रह सकता। कंठ से नीचे लेने लगे तो मन में विचार करने लगे, जो राम जिह्वा पे वो चित्त में भी है। अपने इष्ट जहां विराज रहे हों वहां पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, दूध घी दही शहद आदि से अभिषेक करना चाहिए। हमारे चित्त में राम जी विराज रहे हैं, हम कंठ से नीचे विष लेंगे, मतलब विष से अभिषेक होगा इष्ट का। इसलिए भीतर भी धारण नहीं किया, कहां अवस्थित कर लिया? कंठ में। ना निगल रहे हैं, ना निगल रहे हैं और ना उगल रहे हैं, मध्यस्थ में यहां धारण करके रखा है। एक बहुत बड़ा द्योतक है इस बात का कि महादेव कहते हैं संसार के जितने भी भोग विलास हैं उनको ना तो जिह्वा पर रखो और ना उदर तक जाने दो, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिनका सेवन आपको करना पड़ता है। कंठ तक ही स्थिर रखो, ना जिह्वा पर आने दो और ना अंतस्थ में प्रवेश करने दो, कंठ में धारण करके रखो। चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह। देखिए संसार में निर्वहन करने के लिए क्रोध भी जरूरी है, संसार में निर्वहन करने के लिए मोह भी आवश्यक है, संसार में निर्वहन के लिए गृहस्थाश्रम के लिए काम भी आवश्यक है। ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता, इन सबका एक सीक्वेंस है और एक अनुपात है, उतने अनुपात में सब जरूरी है। तो अनुपात में सब जरूरी हैं, ना तो उनका अति हो और ना ही उनका नाश हो, इसलिए उसको कंठ में धारण किया है विष को। महादेव
साक्षात भक्ति के स्वरूप हैं। एक एक अंग का अगर दर्शन किया जाए महादेव के, भक्ति का रूप प्रकट हो जाता है। गले में किसको धारण करते हैं? सर्प। सर्प की 2 जिह्वा हैं। और आपको पता है सर्प के जो इष्ट हैं उनका नाम क्या है? बताओ। आदि सर्प, उसका नाम क्या है? सबको पता है, शेषनाग। कौन है? शेषनाग। उनका नाम शेष क्यों है? कभी विचार किया? शेष किसको कहते हैं? सब पूर्ण हो जाने के बाद जो रह जाए उसको शेष कहते हैं। शेष नाग की एक विशेषता है कि उनसे बड़ा नाम जापक दुनिया में कोई नहीं है। अपने 1000 फणों से, और 1000 फणों में 2-2 जिह्वा, तो 2000 जिह्वा से नित्य भगवान का सहस्र नाम करते हैं, नित्य भगवान के नाम गाते हैं। और उनकी विशेषता इसलिए उनको शेष कहा जाता है कि वो आज जो सहस्र नाम गाए हैं, कल एक भी रिपीट नहीं होगा। कल नए सहस्र नाम गाएंगे, परसों नए सहस्र नाम। मतलब पूरी दुनिया जितने भगवान के नाम गाती है, उनके बाद जो शेष रह जाते हैं उनको जो गाता है वो है शेषनाग। अपनी 2-2 जिह्वाओं से, मतलब 2000 जिह्वा से भगवान नाम गाते हैं। ऐसे भगवान नाम गाने वाले को जैसे ही महादेव ने देखा, महादेव के तो नेत्र सजल हो गए। भैया तोते बढ़िया, हमको भक्त नहीं मिले, आजा गले में बैठ, हमारे यहीं विराजो रहे, ताकि तेरे हमारे संस्पर्श से, सत्संग किसको कहते हैं? सद व्यक्ति का संग। तो महादेव नाग का संग क्यों करते हैं? बोले इसके संग से हमारा नाम जब भी बनेगा, इसलिए गले में सर्प धारण करते हैं। महादेव अद्भुत है। दूध, जल, पंचामृत आदि आज ही सुबह सुबह हमारी ही रील हमने देखी। आप लोग क्या देखते हो? हम भी देखते हैं। तो उसमें मैं कहीं बोल रहा था कि जिसके पास भगवान पर, महादेव पर अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, वो दूध चढ़ाता है, वो जल चढ़ाता है, वो पंचामृत चढ़ाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस अर्पित की। मन में जो शुद्ध भाव है वो चढ़ाओ महादेव को। और कभी राम राम कहते हुए, या कभी किशोरी जी का स्मरण करते हुए, या कभी ठाकुर जी का स्मरण करते हुए नेत्रों में अश्रु जल आ जाए ना, जिन लोगों को बहुत जल्दी भाव आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों जो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावुक किस लिए? इसलिए नहीं कि बेटा कुछ करने लग गया तो भावुक हो गए, घर में किसी की बात सुन के ऐसे भावुक नहीं। ठाकुर जी को याद करके भावुक हो गए, वृंदावन को याद करके भावुक हो गए, कोई ठाकुर जी की लीला चरित्र सुनकर के भावुक हो गए, तुरंत जाइए पास के कहीं शिवालय में। और अगर घर में ही महादेव विराज रहे हो तो उनके सन्मुख, और यदि आप कर सको और याद कीजिए वृंदावन को, और महादेव के सन्मुख जाकर के आने दीजिए उन नीरों को नेत्रों से, और उसका अभिषेक कीजिए महादेव को। देखिए, आप किसी से मिलन के विरह में हैं, जिससे मिलन के विरह में हैं, उसका कोई सगा आपके विरह को देखेगा तो उसको जाके बोलेगा, ए भाई वो तुम्हारी कितनी याद में तड़प रहे हैं, तुम जाओ ना, मिलते क्यों नहीं उससे। महादेव को यदि आपके विरह का एक अश्रु बिंदु भी अर्पित हुआ तो महादेव जाएंगे ठाकुर जी के पास, बोले पूरे दिन बैठे रहो, बंसी बजाओ, हैं कछुत करो धरो ना, देखो दिल्ली में वो कितनो रो रहो तुम्हारी याद में, चलो वाकु दर्शन दो अपने। कभी, और मेरी बात को आप कोई प्रकाशित मत कीजिएगा, इसकी वीडियो फोटो मत बनाइएगा, अपने हैं वीडियो बना रहे ना, आंसू आ रहे हैं आंख से, नहीं, ये सब नहीं कीजिएगा, ये अंतरंग भाव है। अंजनी मैया ने अपने नेत्रों के जल अर्पित किए, हनुमान प्राप्त हुए। पार्वती जी ने जब वही अश्रु जल अर्पित किए
महादेव प्राप्त हुए। नरसिंह मेहता ने वो अश्रुजल प्रदान किए, उनको द्वारिकाधीश प्राप्त हुए। मीराबाई ने वो अश्रुजल प्रदान किए, तब श्याम सुंदर प्राप्त हुए। अरे कहां तक कहें, हमारी ब्रज की गोपियों ने जब अपने प्रेमाश्रु प्रदान किए तो महाराज प्राप्त हुआ। इसलिए अगर कृष्ण विरह चित्त में है, और जब जब विरही होते हैं आप, जिनके चित्त में विरह नहीं है, आप लोगों को चिंता होनी चाहिए। स्रोत यदि जल का प्रकट नहीं होता पृथ्वी से, इसका मतलब वो पृथ्वी बंजर हो जाती है, वहां कुछ भी उपजाऊ नहीं होता। ऐसे ही जिसके नेत्रों से कृष्ण विरह के नीर प्रकट नहीं होते, उसके चित्त में प्रेम भाव सद्भाव रूपी बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते। इसलिए कभी कभी कृष्ण विरह होना आवश्यक है। महादेव भीगे क्यों रहते हैं? भीगे देव, वो इसी में, वो कृष्ण विरह में ही भीगे रहते हैं। और वह नाम के एक ऋषि थे, ध्यान से सुनो। हिमालय पर बैठकर के वो तपस्या करते थे। तो देवताओं का एक स्वभाव है कि जैसे ही कोई तपस्या करने जाता है, देवताओं को यह लगता है कहीं ये इतनी तपस्या ना कर ले कि हमारी पदवी मांग ले, हमारी पदवी छीन ले। तो देवता क्या करते हैं, आकर के उसको ऑफर देते हैं, वरदान मांगो ताकि तुम्हारा भजन यहीं रुक जाए, वरदान लेके तुम जाओ, कहीं इतना भजन ना कर लो कि हमारी पदवी छीन लो। क्योंकि भगवान का तो काम है भजन से प्रसन्न होकर प्रकट होते ही कहते, बताइए क्या दें, ब्रह्मा की पदवी दें, सूर्य की पदवी दें, यम की पदवी दें। ब्रह्मा जी इंद्र कहते हमारे तो सिंहासन के नट बोल्ट ढीले ही रहते हैं, कोई नेक भजन ज्यादा करे भगवान सबसे पहले ऑफरिंग में रखते हैं, लाओ दें तुमको। तो इसलिए ब्रह्मादि देवता, और वो कहते हैं ना जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, ये कौन से देवता हैं जिनको भय रहता है कि हमारी पदवी छिन ना जाए? वो जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि जल्दी हम जाएं, उसको दे दें जो इसको चाहिए, और फिर ये अपना भजन रोक दे यहीं पर। तो औरव ऋषि हिमालय पर भजन कर रहे थे। इंद्र ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा, बोले भाई इसका भजन बड़ा अद्भुत है, कहीं इसके भजन के प्रताप से ये हमारी पदवी ना ले ले। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगिए क्या चाहिए? और ऋषि हंसने लगे, बोले आपको प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं कर रहा हूं मैं, जाइए, कुछ नहीं चाहिए हमको। ब्रह्मा जी वापस आ गए, इंद्र बोले मैं जाता हूं। इंद्र प्रकट हो गए, बोले आप जो कहेंगे सो प्रदान करेंगे आपको, बताइए क्या चाहिए? मना कर दिया। सभी देवताओं ने देवियों ने प्रयास किया, पर औरव ऋषि किसी से भी प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न मतलब सबको प्रणाम करते थे, पर उनको कुछ चाहिए नहीं था। सब दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। महादेव तो बेचारे भोले बाबा, उनसे जाकर के कह दिया, बोले देखिए ये हमारी पदवी छीनने के लिए भजन कर रहा है। हम लोग तो जाके इसको खूब कह चुके वरदान मांगो, पर ये कुछ नहीं मांग रहा है, आप ही इस पर कुछ अनुग्रह कृपा करो। अब भोले बाबा तो इतने भोरे, इतने सारे देवताओं को दुखी देख करके भोलेनाथ तो बोले अरे राम राम राम, बेचारे कितने कष्ट में आ गए हैं, इन सबकी पदवी अगर हमारी किसी क्रिया से बची रहे तो हम क्यों ना करें। महादेव जैसे गए औरव ऋषि के यहां, उसी समय औरव ऋषि अपने इष्ट की आराधना के लिए कुछ पुष्प आदि लेने के लिए हिमालय से थोड़े नीचे उतर के पहाड़ी क्षेत्रों में गए। महादेव ने जाके देखा कि महाराज पूरी कुटिया खाली है, स्थान पूरा आश्रम पर्वतों के बीच में, पहाड़ों पर सुंदर बर्फों के बीच में बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं वहां पर। महादेव ने देवताओं से कहा भैया यहां तो कोई भी नहीं है। बोले भगवान आप एक काम करो। बोले क्या? इसके जो आश्रम है ना इसको जला दो, ये आश्रम ही नहीं बचेगा, अपने आप दुखी होकर के चला जाएगा।
महादेव बोले ये सब क्या करवा रहे हैं आप? बोले नहीं नहीं भगवान, हमारी हम देवताओं के आप ही स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। और महादेव ने अपनी योग अग्नि से उनके आश्रम को जला दिया। महादेव जाकर के अपने आसन पर बैठ गए, बैठ करके बढ़िया ध्यान में लग गए। अब औरव ऋषि लौट करके आए। जैसे ही उन्होंने आकर के देखा कि पूरा आश्रम संदग्ध जल गया। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? कभी देवताओं से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी प्रकार की याचना की नहीं, कभी किसी देवता को परेशान किया नहीं, मेरा आश्रम क्यों जला दिया? कमंडल से जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा आश्रम जलाया है, जिस प्रकार मेरा आश्रम जल रहा है, उसी प्रकार उसके तन में भी यही अग्नि धधकनी प्रारंभ हो जाए। दिखेगी नहीं पर पीड़ा पूरी वही देगी। ये श्राप जैसे दिया। महादेव बैठे थे भजन में बैठे बैठे महादेव को प्रश्वेत के बिंदु उत्पन्न होने लगे। महादेव को कोई पीड़ा नहीं दे सकता, पर एक ऋषि के मुख से निकले हुए वचनों को अनर्थ नहीं करना चाहते हैं महादेव। महादेव को किसी की कोई बात कभी नहीं कुछ पीड़ा दे सकती, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता, वो परब्रह्म है। परंतु क्योंकि ऋषि बोल रहा है, अगर ये इनके कही गई बात लागू नहीं हुई तो ऋषि मुख से निकली हुई बातें सर्वथा व्यर्थ मानी जाएंगी। बोले बोलते रहे थे ऋषि, महादेव को तो कुछ हुआ नहीं, लोग बाग ऐसी बात बनाएंगे। तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव एक पीड़ा का नाट्य करने लगे और पार्वती जी के पास गए। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पार्वती जी ने खूब गंगा जल डाला, खूब सुंदर सुंदर नदियों के जलों से स्नान कराया, खूब लेप लगाया, लेकिन कोई भी महादेव को शांत नहीं कर पाया। देवता तो सब छुप गए, अपना काम बनता। कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि महादेव की पीड़ा है। तब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण पधारे और आकर के जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। और ठाकुर जी ने कहा, पार्वती जी, तीनों लोकों में चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे बंचर हो, चाहे जलचर हो, हर किसी तीनों लोकों में प्रकट होने वाले हर किसी व्यक्ति की एक ही वैद्य है और वो है गौ माता। आपने गैया का आह्वान किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। बोले अब गैया को बुलाओ। तब गायों का स्मरण किया गया। 77 गैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान ने आज्ञा की। महादेव एक शिला पर बैठ गए और 77 गैया चारों ओर ऊंची शिलाओं पर खड़ी हो गई। उनके थन से जब दुग्ध प्रकट हुआ, तुरंत महादेव के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, प्रसन्न हो गए, नेत्र आंखों में सजल हो गए। ठाकुर जी के इस मंगल प्रयास को देख करके महादेव की वह पीड़ा शांत होने लगी। जैसे ही वो पीड़ा शांत हुई महादेव की, दौड़ करके गए, नारायण भगवान को हृदय से लगाया और कहा, मेरे अति प्रिय प्रभु के द्वारा दिया गया ये उपचार, ये केवल उपचार नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है आपकी ओर से। जब तक पृथ्वी है तब तक हम ये नियम बना देंगे कि सब हम पर दुग्धाभिषेक करें, क्योंकि जब वैष्णव दुग्धाभिषेक करता है तो प्रभु श्री महादेव को नारायण का स्मरण होता है और ये पूरी घटनाक्रम उनको याद आने लगती है। इसलिए चाहे रुद्राष्टाध्यायी का अभिषेक किया जाता हो, चाहे किसी भी प्रकार का भाव 16 मंत्रों से अभिषेक किया जाता हो, हम एक बूंदी से ही दूध डालते हैं पानी में और नेक दूध डाल दो फिर करो अभिषेक। क्यों? दुग्ध का स्पर्श होते ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वो याद आने लगता है कि ठाकुर जी ने मेरी एक बार पीड़ा को दूर करने के लिए कैसे गैयाओं को प्रकट किया। तब से महादेव पर दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, ये सब क्रिया होती है।
बंधुओं, एक बात हम कहें, आप यदि वृंदावन के उपासी हो, यदि आप श्री राधा कृष्ण उपासी हो, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण गोपाल सहस्रनाम आदि आदि इन सब भावों को उच्च स्वर में महादेव को सुनाइएगा, गीत गोविंद सुनाइएगा। आज तक तो आपने ठाकुर जी को सुनाए होंगे, आज महादेव को सुनाइएगा। और अपने गुरु मंत्र हो, चाहे राधा नाम हो, उसकी खूब मंगल ध्वनि के साथ महादेव के सामने नृत्य कीजिएगा। आप कल से अपनी भक्ति में किंचित बढ़ोतरी पाएंगे, महादेव भक्ति प्रदान करेंगे। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, 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 अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। गाइए। कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, श्री गोपेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओ बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल
पतिया भांग धतूरा, बेल की पतिया भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। हाँ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। हो भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। ओ शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। संकट ऐसे महादेव का पावन दिवस, और हम आज नंदोत्सव रूपी रस से ही उनका अभिषेक कर रहे हैं। वैसे तो हर दिन अभिषेक करते हैं भागवत से, पर आज विशेष महाशिवरात्रि पर लाला के जन्मोत्सव रूपी रस से आइए, जैसे पंचामृत बना करके उसमें केसर पधरा दी जाए तो पंचामृत केसरी केसरी पीला पीला रंग हो जाता है। ऐसी कथा रूपी पंचामृत पर देखो कितनी सारी केसर पधरा दी हैं। जितने पीले पीले पहन के बैठे हो आप सब केसर के रूप में हैं, और महादेव को सुख देने के लिए आइए आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हमने भीष्म पितामह की स्तुति का श्रवण किया, और कल लगभग 7 वर्ष बाद अपने कथाक्रम में हमने पूरी भीष्म स्तुति गाई। और वो भी हम गा तो ये सोच रहे थे कि बस इतना ही गाएंगे इतना ही गाएंगे, पर पूरी गाते ही चले गए। भीष्म पितामह ने अद्भुत भगवान की स्तुति गाई। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। केवल प्रेमाश्रु भक्तों के नेत्रों में प्रकट नहीं होते हैं, ठाकुर जी के नेत्रों में भी प्रकट होते हैं। भगवान ने भीष्म पितामह का संस्कार आदि करवाया। ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर गए। यहां उत्तरा के बालक ने जन्म लिया, जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की, जिसका नाम पड़ा परीक्षित। ब्राह्मणों ने बड़े बड़े गुण बताए परीक्षित के आकर के। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, महाराज क्या इस बालक में केवल गुण हैं?
कोई अवगुण नहीं है। केवल गुणों का ही दर्शन है, कोई अवगुण नहीं है। प्रश्न होता है कि युधिष्ठिर जी ने ऐसा क्यों कहा? जब सामने वाला गुण बता रहा है तो आपको जबरदस्ती अवगुण पूछने की इतनी इच्छा क्यों उठ रही है? तो ये इस बात का प्रमाण है कि संसार में चाहे परीक्षित जैसा बालक जो ठाकुर जी की कृपा से ही अवतरित हो रहा है, वह भी अवगुणों से कहीं ना कहीं युक्त है। पूर्ण गुण युक्त संसार में कोई भी नहीं है। हम भले ही व्यास बन गए, कथा करते हैं, पर कुछ कुछ अवगुण हमारे चित्त में भी है। हाँ, पर एक चीज कहेंगे कि कथा करते 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 कई अवगुणों पर काम हुआ और वे धीरे 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 समाप्त हुए। जो 10 वर्ष पूर्व का मेरा स्वभाव या विचार था वो अब नहीं है। कई चीजों में परिवर्तन सत्संग के माध्यम से मेरे भी हो रहा है, पर हाँ, परिपूर्ण रूप से तो अभी तक हम भी कोई बहुत शुद्ध हो गए हो ऐसा नहीं है। एक अपूर्णता सबके अंदर रहेगी। मैंने शायद पहले दिन कथा में कहा था कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, वो गुरुत्वाकर्षण हमको खींच करके रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस गुरुत्वाकर्षण में अवगुण का एक तत्व है और वही अवगुण हमारे अंदर है, इसीलिए हम खींच रहे हैं। जिस दिन वो अवगुण तत्व हमारे भीतर से पूर्ण रूप में नष्ट हो गया, हम उड़ने लग जाएंगे आकाश में। गुरुत्वाकर्षण हमको रोक नहीं पाएगा। आप चल रहे हो, आप पृथ्वी पर पड़े हो, खड़े हो, इसका मतलब आप में दोष है। तो युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से कहा, आपने इस बालक के केवल गुण ही गुण बताए, कोई अवगुण नहीं है क्या इस बालक में? तब ब्राह्मणों ने उसकी जन्म पत्री देख करके कहा कि महाराज, आप सुनने का साहस रखते हो तो हम बताएं। बोले आप बताइए, कोई ऐसी बात नहीं है। तब सब ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा कि महाराज, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के दंशन से आपके इस बालक की मृत्यु होगी। और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसता जब तक कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, कोई ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, किसी संत महापुरुष का अपराध आप ना कर दो। तक्षक सर्प तभी डसेगा जब आपने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। सर्प डसेगा ये सामान्य बात नहीं है बंधु। और केवल सर्प दंशन नहीं, किसी भी वंचर जीव के द्वारा यदि हिंसा होती है तो वो एक अपराध के ही विपरीत होती है। और वो शुभ नहीं मानी जाती। आपको कोई वंचर जीव पीड़ा पहुंचा दे तो इसका संकेत शुभ नहीं होता। और उसमें विशेष रूप से यदि सर्पदंशन है तो कहीं ना कहीं उसका इस बात से मेल माना जाता है कि आपको भगवत प्राप्ति में बाधा है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे अगर सर्पदंशन है तो। क्योंकि सर्पदंशन वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, संत मुनियों का, किसी श्रेष्ठ भजनानंदी का आपने अपराध किया, उसी रूप में आकर के एक संकेत देता है कि अब तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और अगर मृत्यु हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपको स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, वैकुंठ भी प्राप्त नहीं होगा, पुनर्जन्म हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि नरक जाना पड़े, पर हां, अगर आपके जीवन भर के पुण्य अति हैं और आपको स्वर्ग में आपका नाम लिखा है कि भाई यहां आना है, या आपका भजन वैकुंठ तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है, और सर्पदंशन हो जाए तो उसमें बाधा है, फिर आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी।
जैसे सांप सीढ़ी गेम होता है ना, उसमें सांप डस दे तो नीचे ही आना पड़ता है, चाहे आप कितनी भी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हो। ठीक वैसे ही आपके जीवन में किए गए सारे भावों को नजरअंदाज कर दिया जाता है सर्पदंशन से। शुरू से शुरू होगा फिर, और उसमें भी तक्षक सर्प। ये सुनकर के युधिष्ठिर थोड़े चिंतित हो गए। इसका मतलब हमारा ये बालक संतों का अपमान करेगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा। तब ब्राह्मणों ने पुनः अपनी ज्योतिष विद्या से बताया, बोले महाराज लेकिन एक बात हम और कह दें। क्या? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। बोले पहली बार किसी की ऐसी जन्म कुंडली मिली है जहां पर सर्पदंशन की भी योजना है, योग है, और अगर इनके जन्म नक्षत्रों के अनुसार देखें तो इनकी मृत्यु के बाद इनको मुक्ति भी प्राप्त होने वाली है। ये दोनों संभव नहीं हो सकते, लेकिन यहां दोनों बातें हैं। इसका मतलब क्या है? सर्पदंशन के बाद भगवत प्राप्ति में बाधा है, लेकिन यदि कोई गुरु चाह जाए कि नहीं इसको ठाकुर जी मिलेंगे, तो चाहे तक्षक सर्प डसे चाहे शेषनाग डसते, एक गुरु प्रसन्न होकर के अगर चाह जाए कि ठाकुर जी मिलेंगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता। बोले इनके जीवन में एक महापुरुष आएंगे और वे महापुरुष आकर के इनका हाथ पकड़ के ठाकुर जी से मिलवाएंगे। इसलिए चाहे सर्पदंशन हो पर इनको भगवत प्राप्ति होगी, तब युधिष्ठिर आदि पांडवों का मन शांत होगा। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ऐसा कुछ कीजिए नहीं, कोई संत अपराध, वैष्णव अपराध, विप्र अपराध। ऐसा नहीं है कि आपने वैष्णव अपराध किया तो सर्प ढूंढ के आएगा ही आपके पास, वो बात नहीं है। किसी कारणवश यदि ये सर्प हिंसा, सर्प के द्वारा आपका कुछ हो, तो उसके पीछे कारण वही माना जाएगा। इसलिए हर स्थिति में गुरु आश्रित रहिए। लोग बाग कहते हैं हमने सुना गुरु दीक्षा से पूजा फलीभूत नहीं होती। ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि गुरु कौन है? दिशा निर्देश करने वाले। अगर दिशा बताने वाला कोई व्यक्ति, एक मेंटर आपके ऊपर नहीं होगा तो आप भटक सकते हो। जरूरी नहीं है कि गुरु दीक्षा इसीलिए लेनी कि हमारी पूजा फले। अभी कुंभ में ही कोई स्नान कर रहा था तो उसको लोग बोल रहे थे तेरा स्नान व्यर्थ गया, क्यों? तेरे गुरु तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर गुरु का जीवन में होना इसलिए आवश्यक है कि भाई गाड़ी तो है, डीजल भी पूरा है, चलानी भी आती है, पर आजकल गूगल मैप होना बहुत जरूरी है ताकि वो राह बता सके, कहां से जल्दी पहुंचोगे, कहां ट्रैफिक है, कहां। ऐसे ही राह पथ दिखाने वाले गुरु हैं। हमसे कोई अपराध ना बने, हमसे कोई दूषितता ना बने, उसके लिए संकेत और दिशा दिखाने वाले एक गुरु जीवन में चाहिए। सदा गुरु आश्रित रहिए, कोई नहीं रोक पाएगा भगवत मिलन में। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन अर्जुन द्वारिका गए थे, लौटने में 6 महीने लगा दिए। 6 महीने बाद लौट करके आए तो दीनहीन अवस्था अर्जुन की। आकर के उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। पृथ्वी पर अब ठाकुर जी की लीला विश्राम हो गई। यह समाचार सुनते ही पांडवों ने कहा कि जिनकी वजह से हस्तिनापुर मिला वे ही नहीं है तो हम कैसे यहां रह सकते हैं। और 5 पांडवों ने अपने राजकीय वस्त्रों को त्याग करके परीक्षित को, छोटे से बालक को ही राज्य गद्दी पर बिठाया और चले गए। कुंती को जैसे पता चला ठाकुर जी की लीला पूरी हो गई, सुनते ही प्राण निकल गए और 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। धीरे धीरे ब्राह्मणों के निर्देश में बड़े हुए परीक्षित, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, ब्याह आदि उनका हो गया था। एक दिन कलयुग मिला। कलयुग मिलते ही परीक्षित जी ने उसको मारना चाहा, क्योंकि वो एक वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, 4थे पैर को काट रहा था। जैसे ये हिंसा देखी परीक्षित ने तुरंत मारने के लिए गए, वो
चरणों में गिर गया, मुझे मत मारिए। क्यों? मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं। जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, अब मैं हूं कलयुग। परीक्षित घबरा गए, बोले तुम कलयुग हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले भगवान जिस दिन लीला पूरी करके गए उस दिन मेरा प्रारंभ हो गया। मैं कथा थोड़ी जल्दी कह रहा हूं क्योंकि कृष्ण जन्म तक जाना है हमें, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, विषय सारे पूरे होंगे। परीक्षित ने कहा, भले ही तुमको ब्रह्मा ने बनाया हो, लेकिन इस पृथ्वी का एक छत्र सम्राट मैं हूं, मेरी आज्ञा के बिना तुम नहीं आक्रमण कर सकते। बोले महाराज, ब्रह्मा के नियम को हस्तक्षेप करना ये किसी मानव का अधिकार नहीं है। थोड़ा विचार करके परीक्षित ने सोचा क्या करें, तो कहा आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। वो बहुत प्रसिद्ध है, कलयुग के 5 स्थान, केवल 5 जगह है कलयुग, 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 5 स्थान। सबसे पहला जुआ। जुआ का मतलब जो खेल में खेला गया वही नहीं, लक्ष्मी को कहीं भी आप दांव पर लगाते हो वो सब जुआ है। दूसरा पानम, इस जीव पर किसी भी असद वस्तु को धारण करना कलयुग का निवास है। तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास है। चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा कलेश, कलयुग का निवास है। और 5वां बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया, कूटनीति से कमाया गया धन, ये 5 स्थान है कलयुग के। इनमें से एक स्थान में भी यदि आपका किंचित प्रवेश हुआ है तो कलयुग आप पर पूरा पूरा हावी होगा। ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत जल्दी आक्रमण करता है कलयुग। बस वो मौका ढूंढता है कि आप इन 5 में से कहीं भी प्रवेश करो। और एक बात कह दें, प्रवेश हम सबका हुआ है। इन 5 स्थानों में कहीं ना कहीं हम सब जा चुके, और ज्यादातर 5वां वाला स्थान जो है बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम जुआ नहीं खेलते, हम पानम नहीं करते, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करते, हिंसा नहीं करते। ये लास्ट के 2 जो हैं कहीं ना कहीं इनमें हमारा प्रवेश है। एक तो कलेशों में, लड़ाई झगड़ा मारपीट और वाद विवाद झगड़ा, इसमें हमारा प्रवेश है। और दूसरा बिना मेहनत के कमाया गया धन, सब में कलयुग है। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, बड़े प्रसन्न हो गए कि अब कलयुग नहीं आएगा, 5 ही जगह हैं उसके पास। राजा परीक्षित अपने आश्रम गए, जाकर के उन्होंने तय खाने में देखा खूब सारा धन धान्य रखा था, पांडवों के द्वारा युद्ध में जीता गया धन। और उसी धन में एक मुकुट रखा था जरासंध का। मुकुट पहन करके जीवन निर्वहन करने की उनकी इच्छा नहीं थी, केवल वो पहन के देखना चाहते थे कि मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, केवल पहन के देखने की इच्छा थी, इतने में ही कलयुग प्रविष्ट हो गया। क्यों? बिना मेहनत का धन पहना है। सोचो हम कहां तक बचेंगे। आजकल तो मॉल्स में चेंजिंग रूम ही होते, वहीं पहन पहन के देख लेते हैं। कीमती वस्तु बाहर से ही पता है, टैग देख के आ गए, हमारे बस का नहीं है खरीदना, पर पहन तो ले ये एक बार। मुफ्त की वस्तुओं के सेवन पर जहां आपका श्रम नहीं है, कहीं ना कहीं वहां कलयुग का निवास है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, लाला तू कथा करेगो तो घर में सब बुलाए करेंगे। अब तो हमने जाना बंद कर दिया, कहीं नहीं जाते हम, बहुत कम। पर इसलिए भी नहीं जाते, समय ही नहीं। पर नाना जी कहते, लाला तू घरन में जाएगो, लोग तो को बुलाएंगे, जलपान कराएंगे, भोजन पवाएंगे।
एक काम करे करियो, मैंने की कहा, बोले जलपान आदि कछु भी करे, वाक्य बाद कम से कम 5-10 मिनट प्रवचन जरूर करियो। मैंने कि क्यों? बोले तो वासे ये होगा श्रम को खायो है, बिना श्रम को नहीं खायो है। नहीं तो लाला वो धन अनर्थ कर देगा। और धन का एक स्वभाव है बंधुओं, वो बुद्धि भ्रष्ट करता है। वो बुद्धि में जाकर के एक विचित्र स्वभाव प्रकट कर देता है। बहुत ज्यादा धनवान लोगों के अंदर आप उनमें पवित्रता का दर्शन कर लोगे, उनकी शुद्धता देख लोगे, बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, पर विचार वो सुंदर नहीं होते, वो शुद्ध नहीं होते। धन बुद्धि को विकृत करता है। तो कलयुग के 5 स्थान, राजा परीक्षित भटक गए, और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग का प्रभाव सबसे पहले किस रूप में दिखेगा? सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। आप अपने घर पे बैठे थे, कुछ नहीं, खाली बैठे बैठे आपने विचार किया, अभी अभी हम जगन्नाथपुरी होके आए हैं। जगन्नाथपुरी में वहां के एक लोकल व्यक्ति का, एक पंडा का बड़ा विचित्र सा लोभ ही सा लगा मुझको। तो उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, उसके विचार अच्छे नहीं थे। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव वो भगवत और भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति आपके चित्त में संशय प्रकट करवाएगा। कथा सुनकर के गए और सुनने के यहां से लौट जाने के बाद में मुझ पे ही संशय होने लग जाए। नहीं, ये कोई वैसे भी सच में हम यार यहां 60 साल के और ये 28 साल का, 60 साल में जो हमको बात नहीं पता चली, ये 28 साल का हमको कैसे बता रहा है? ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसे ही भावना आ जाए। ये कलयुग का प्रभाव है। वो आपको सुधारने वाले, संवारने वाले, कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने वाले व्यक्तियों के प्रति आपके चित्त में संशय प्रकट करवाएगा। माता पिता आपको रोकते हैं, टोकते हैं, सही बात बताते हैं, और आधी रात में आप क्या सोचने लग गए? क्या बताएं, पुराने विचार वाले हैं ना हमारे माता जी, क्या उनको क्या पता कैसे अब जीवन होता है, कैसी लाइफस्टाइल होती है। हमको रोकती रहती हैं, टोकती रहती हैं, कुछ जानती नहीं। मौन रहो, बढ़िया अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करेंगे, शादी वादी करके हम तो फिर कहीं और सेटल हो जाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। वो आपके हितैषियों को, आपके शुभ चिंतकों को, सत्संग कराने वालों को, भगवत प्रेमियों के प्रति संशय प्रकट करवाएगा। सबसे पहला प्रभाव है ये कलयुग का। ये अगर आपके साथ होने लग जाए तो समझ जाइए कि कलयुग है, आ गया। अरे हम तो कहते हैं राधा रमण जी पर संशय हो गया, राधा वल्लभ जी पे संशय हो गया, वृंदावन पे संशय हो गया, यमुना जी पे संशय हो गया, महाकुंभ में त्रिवेणी पे संगम को देख करके संशय हो गया। यार नहा रहे हैं लोग बाग पर, कैसा जल है, कैसा पानी है, कैसे लोग हैं, यहां कैसे पाप धुल सकते हैं? ये संशयात्मिका बुद्धि, अविश्वास के साथ जो भगवत संबंधी व्यक्तियों के प्रति, भावों के प्रति जो प्रकट होती है, ये कलयुग का प्रभाव है पहला। यहीं से ही प्रारंभ होता है कलयुग, चित्त में आना। और वही हुआ राजा परीक्षित के साथ। राजा परीक्षित वन में गए थे, बहुत जोर की प्यास लगी, एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। जैसे ही उस आश्रम में पहुंचे तो त्रातक समाधि में एक महात्मा बैठे थे जिनका नाम था शमिक ऋषि। त्रातक समाधि किसको कहते हैं? श्वास नहीं चलेगी, धड़कन नहीं चलेगी, नब्ज नहीं चलेगी, पर जीवित है व्यक्ति, ये त्रातक समाधि है। उसका केवल अंग बैठा है, अगर आपने स्पर्श किया तो वो गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा, लेकिन वो मरा नहीं है, वो जीवित है, वो समाधि में है। त्रातक समाधि में शमिक ऋषि बैठे थे। राजा परीक्षित ने जाके प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित आपको प्रणाम करता हूं, बहुत जोर की प्यास लगी, जल पिलाइए। समाधि में बैठे, वो कहां सुनते हैं? तो
आत्मा उनकी कहीं और जा चुकी है। राजा परीक्षित ने 2-3 बार बोला, जब उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो क्रोध आया। पाखंडी, यहां ढोंग करते हो मेरे सामने, एक छत्र सम्राट तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम यहां पर मेरे आगे पाखंड कर रहे हो। ऐसी विचारधारा प्रकट करवाता है कलयुग। सोचने लगे क्या करूं क्या। अच्छा ठीक है, विचारधारा प्रकट हुई, वहां तक भी नहीं रुकेंगे, फिर कुछ अपमान करने की इच्छा प्रकट होगी चित्त में। ये कलयुग करवाता है। माता पिता के प्रति द्वेष भावना आ गई मन में। यहां तक तो कलयुग था, पर अब उनसे आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हैं। ये कलयुग का और प्रचंड स्वरूप है। ये कलयुग करवाता है, आप नहीं करते हैं ये सब। राजा परीक्षित ढूंढने लगे क्या करूं क्या करूं। तभी एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण से उठा करके उनके गले में डाल दिया और चले गए वहां से। अपमान कर दिया बेवजह का, कोई इसका औचित्य नहीं था। कुछ बालकों ने यह दृश्य पूरा देखा और शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जो कि नदी में स्नान कर रहे थे, उनको जाके बता दिया तुम्हारे पिता के साथ आज ऐसा ऐसा किया राजा परीक्षित ने। जल मांग रहे थे, समाधि में बैठे, उन्होंने नहीं दिया तो मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी को पहले तो रोना आया और फिर बाद में क्रोध आया। हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के उसी समय श्राप दे दिया। जिसने भी ये कृत्य किया है मैं उसको श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। दौड़ करके गए, अपने पिता को जाकर के देखा, मरा हुआ सर्प निकाल के फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब त्रातक समाधि पूरी हुई, रोने लगे। अपने पुत्र को देख करके बोले क्यों रो रहे हो, क्या बात है। पूरी बात घटना बताई। बोले पिताजी आपका ऐसे अपमान करके गया राजा परीक्षित, पर वो बचेगा नहीं, मैंने उसको शाप दिया है, 7 दिन में उसको तक्षक सर्प डस देगा। पिता ने पुत्र को डांटा, ये अच्छा नहीं किया तुमने। रोगी की चिकित्सा की जाती है, उसको मारा नहीं जाता। तुमने तो उसको नाश ही कर दिया उसका, ये अच्छा नहीं किया। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को कहा जाकर के राजा परीक्षित को बता दो 7 दिन शेष बचे हैं। यहां राजा परीक्षित ने मुकुट धर, अब धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव, कलयुग का यही काम है, वो पहले आपसे गलत करवाएगा और गलत जब आप सब करा दोगे, सब नाश आपका हो जाएगा, फिर आप क्या सोचोगे, अरे राम राम ये मैंने क्या किया, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गड़बड़ी हो गई। अब आप आत्मग्लानि में जी रहे हो, गिल्ट होगा आपको अंदर से, गिल्ट फीलिंग आती है ना कुछ भी करने के बाद। ये कलयुगी है, वो थोड़ी देर के लिए आपके अंदर आवेश के रूप में आता है और सब आपका नाश सर्वनाश करवा करके और फिर भाग जाता है, फिर हंसता है, खिलखिलाता है जब आप परेशान होते हैं। बोले हाँ अब आएगा आनंद, अब फंसेगा ये। राजा परीक्षित को बहुत आत्मग्लानि हुई, मैंने क्या कर दिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तभी गौरमुख शिष्य आए और राजा परीक्षित को आके कहा आपने जो आज कृत्य किया महाराज, उसके वजह से 7 दिन में मरने का आपको श्राप लगा, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित उदास नहीं हुए, अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाया, निकल गए गंगा के किनारे। अनेक ऋषियों से पूछा मेरी भगवत प्राप्ति कैसे हो, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, पर कोई भी नहीं बता पाया। सबने अनेक अनेक उपाय बताए, पर कोई भी प्रमाण से नहीं कह पाया इससे मुक्ति मिलेगी। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया कामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतभेषः।